बार किसी ने राजा चंद्रसेन के महल से एक कीमती पत्थर को चुरा लिया था। राजा की सेना 4 संदिग्धों को पकड़ती है और पकड़कर महल में लाती है। वह चारों निर्दोष होने का दावा करते हैं। राजा चंद्रसेन चोर की पहचान करने के लिए एक तरकीब लगाते हैं। वह प्रत्येक संदिग्ध को एक लकड़ी की छड़ी देते हैं और कहते हैं कि यह जादू की छड़ी है। कीमती पत्थर चुराने वाले के घर पर यह छड़ी 2 इंच लंबी हो जाएगी और इतना कहकर वह उन सबको कल छड़ी लेकर वापस आने को कहते हैं। अगले दिन में सब छड़ी लेकर वापस आते हैं। उन्हें देखते ही राजा समझ जाता है कि चोर कौन है। क्या आप बता सकते हैं कि चोर कौन है? चलिए मैं आपकी सहायता करती हूँ। चोर ने सोचा कि छड़ी 2 इंच बढ़ेगी, इसलिए उसने पहले ही छड़ी को 2 इंच काटकर छोटा कर लिया और महल में आ गया। इस प्रकार राजा चंद्रसेन बड़ी ही चालाकी से चोर का पता लगा लेते हैं। 4 लोग एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन सुंदर घाटियों और पहाड़ों से होकर गुजर रही थी। थोड़ी देर में ट्रेन सुरंग के अंदर से होकर गुजरती है, जिसकी वजह से ट्रेन में अंधेरा छा जाता है। जब ट्रेन सुरंग से बाहर आती है तो सिमन का ब्रोच लापता हो जाता है। ट्रेन की सिक्योरिटी वहां बैठे अन्य 3 लोगों से पूछताछ करती है। विक्रम कहता है कि मैं तो कॉफी पी रहा था। राजेश कहता है मैं सो रहा था। आनंद कहता है मैं तो अखबार पढ़ रहा था। इन तीनों को देखकर और इनकी बातें सुनकर क्या आप चोर का पता लगा सकते हैं? मैं आपकी मदद करती हूँ। इन तीनों तो ध्यान से देखने पर पता चलता है कि आनंद ने अखबार उल्टा पकड़ा हुआ है। इसका मतलब वह झूठ बोल रहा है और वही चोर है। किसी ने प्रिया के बुटीक से एक बहुत महंगा फर का कोट चुरा लिया था। उसके बुटीक का ताला टूटा हुआ नहीं था, इसका मतलब चोर के पास बुटीक की चाबी थी। प्रिया ने तुरंत मिस्टर डिटेक्टो को बुला लिया। प्रिया ने मिस्टर डिटेक्टो को बताया कि केवल 3 लोगों के पास ही उसके बुटीक की चाबी है। मिस्टर डिटेक्टो उन 3 लोगों से पूछताछ करने के लिए जाता है। सबसे पहले आरती से पूछने पर आरती कहती है कि मैं अपने प्रेमी के साथ थी और मैं शाकाहारी हूँ। मैं फर नहीं पहनती। फिर निशा से पूछने पर निशा कहती है कि मैं 10 साल से प्रिया के बुटीक में काम कर रही हूँ। मैं वहाँ पर चोरी करने की सोच भी नहीं सकती। अंत में श्वेता से पूछने पर वह कहती है कि मैं शायद ही कभी बुटीक में जाती हूँ और मुझे फर से एलर्जी है। क्या आप पहचान कर सकते हैं कि चोर कौन है? चलिए मैं बताती हूँ। श्वेता ने कहा कि उसे फर से एलर्जी है, लेकिन उसके पास एक बिल्ली है, इसलिए उसे फर से एलर्जी कैसे हो सकती है? इसलिए वह झूठ बोल रही है और उसी ने चोरी की है। एक बार एक बारिश की रात में मिस्टर डिटेक्टो एक चोर का पीछा कर रहे थे। चोर बहुत तेज था, इसलिए वह मिस्टर डिटेक्टो को पीछे छोड़ने में कामयाब हो गया। चोर एक स्कूल के अंदर छिप गया। क्योंकि चोर ने मास्क पहन रखा था, इसलिए मिस्टर डिटेक्टो चोर का चेहरा नहीं देख पाए। जब मिस्टर डिटेक्टो स्कूल के अंदर पहुँचे तो उन्हें 3 लोग मिले। पूछताछ करने पर तीनों ने चोर होने से इनकार कर दिया और सुबह से लाइब्रेरी में अध्ययन करने का दावा किया। इन तीनों लोगों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। इन तीनों को देखने से पता चलता है कि बीच वाला व्यक्ति चोर है।
क्योंकि बारिश में भागने के कारण उसकी पेंट नीचे से गीली हो गई थी। एक बार मिस्टर डिटेक्टिव एक चोरी के केस की छानबीन कर रहे होते हैं। मिस्टर डिटेक्टिव को 3 लोगों पर शक होता है। वह उन तीनों से पूछताछ करते हैं कि वे तीनों चोरी के वक्त कहाँ थे। सेहर कहती है कि मैं वॉशरूम में थी और बाहर आने के बाद चोरी के बारे में सुना। रियाना कहती है कि मैं कैफे में थी, वहाँ वेंडिंग मशीन से चिप्स खरीद रही थी। सूरज कहता है कि मैं अपनी माँ से फोन पर बात कर रहा था। क्या आप इन तीनों को देखकर और इनकी बातें सुनकर चोर का पता लगा सकते हैं? चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। रियाना से पूछने पर रियाना ने झूठ बोला क्योंकि वेंडिंग मशीन में चिप्स है ही नहीं, वहाँ पर केवल कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई थी।